राधे राधे दोस्तों। आशीष ऑफिस के काम में बिजी था कि अचानक उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। आशीष मोबाइल की स्क्रीन पर पूजा का नाम देखकर मुस्कुरा दिया और उसका दिल खुद से उछल पड़ा। वो आशीष की प्रेमिका थी। उसने मोबाइल फोन पर हेलो कहा तो उधर से पूजा की आवाज आई, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मेरा मन आज बहुत बेकरार है, जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हें आसमानों की सैर कराना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर आशीष से पूछा, तुम्हारा पति घर पर नहीं है क्या? नहीं, उधर से खनखनाती आवाज आई, वह आज ऑफिस नहीं आया तो मुझे लगा कि वह छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा है। आशीष मुस्कुराते हुए बोला। तब पूजा ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, वह कुछ जरूरी काम से अपने एक रिश्तेदार के घर गया है, रात के 10 बजे से पहले लौटकर नहीं आएगा। फुल तैयारी के साथ मैंने उसे भेजा है, इसीलिए मैं तुम्हें बुला रही हूँ ताकि तुम्हारा प्यार और वो पा सकूं, और ये हमारे पास अच्छा मौका है, जल्दी से यहाँ आ जाओ। तब आशीष बोला कि मैं शाम के 4:30 बजे तक जरूर आ जाऊंगा। जिस तरह तुम मेरा प्यार पाने के लिए हर वक्त बेकरार रहती है, उसी तरह मैं भी तुम्हारा प्यार पाने के लिए बेकरार रहता हूँ। तुम्हारे साथ मुझे जो खुशी मिलती है वैसी खुशी तो मुझे अपनी पत्नी से भी नहीं मिलती है। प्यार के समय वह एक बेजुबान की तरह चुपचाप पड़ी रहती है, जबकि तुम प्यार के हर लम्हे में खरगोश की तरह कुलस्ते मारती हो। तुम मुझे भरपूर मजे दिलाती हो और तुम्हारी इस अदा पर तो मैं फिदा हूँ। थोड़ी देर तक कुछ और बातें करने के बाद आशीष ने फोन काट दिया और अपने काम में लग गया। 4 बजे तक उसने अपना काम निपटा लिया और दफ्तर से निकल गया और पूजा के घर पहुंचा। उस समय शाम के लगभग 4:30 बज गए थे। पूजा भी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही आशीष ने दरवाजे की घंटी बजाई, पूजा ने झट से दरवाजा खोल दिया, मानो वह पहले से ही दरवाजे पर खड़ी होकर अमित का इंतजार कर रही थी। वे दोनों वो वाले प्यार की जल्दबाजी में इतने अधिक थे कि प्लेट का फॉर्म दरवाजा बंद करना भूल गए और झट से बेडरूम में चले गए। दोनों एक दूसरे के करीब गए तो अमित ने साथ साथ पूजा भी बेकरार होती चली गई। उसे इंतजार ही नहीं हो रहा था और अमित के साथ उछल कूद करने लगे। दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे पागल हुए जा रहे थे कि मानो उन्हें आज पहली बार ऐसा मौका मिला हो। धीरे धीरे दोनों प्यार की मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। अभी वे दोनों मंजिल पर पहुंचे भी नहीं थे कि किसी की आवाज सुनाई पड़ी। यह सब क्या हो रहा है? वे दोनों घबरा गए और झट से एक दूसरे से अलग हो गए। अमित ने दरवाजे की तरफ देखा तो बौखला गया। दरवाजे पर पूजा का पति रवि खड़ा था, उसकी आंखों से उस समय अंगारे बरस रहे थे। तब उन दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया था। तभी पूजा ने झट से पलंग के किनारे रखे कपड़े उठा लिए। अमित ने भी अपने कपड़े उठाने चाहे और उसे एक थप्पड़ मार दिया, मगर रवि ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया और रवि उनको सब तरह की गालियां देते हुए बोला, मैं चुप रहने वाला मुझसे नहीं हुआ, मैं आज रोज के लोगों को बुलाता हूँ। तभी पूजा ने रवि का पैर पकड़ लिया और उनसे गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसा गलती कभी नहीं करूंगी। तब रवि ने कहा, मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं कर सकता, तुम तो कहती थी कि मैं कभी किसी पराये मर्द को अपना बदन छूने नहीं दूंगी, फिर आज उसके साथ क्या कर रही थी? अब पूजा कुछ कहती उससे पहले रवि ने अमित से कहा, तुम तो अपने आप को मेरा अच्छा दोस्त मानते थे, यही है तुम्हारी दोस्ती कि अपने दोस्त की पत्नी के साथ ये सब करते हो और दोस्ती का दम रखते हो। मैं तुम्हें भी कभी माफ नहीं करूंगा। मैं अभी फोन करके तुम्हारी पत्नी को बुलाता हूँ, उसे भी तो पता चले कि उसका पति कितना घटिया इंसान है, दूसरे की पत्नी के साथ क्या करता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी को पूजा के बारे में पता चल गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं कसम खाता हूँ कि अब तुम्हारी पत्नी के साथ कोई संबंध नहीं रखूंगा। अब अमित ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन अमित के गिड़गिड़ाने का रवि पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अमित से कहा, मैं तुम्हें दोनों को कभी माफ नहीं कर सकता। तुम दोनों की करतूत हरगिज करने के बाद आज ही मैं इस कलमुही को घर से निकाल दूंगा। उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी हो वह करना। इस औरत से संबंध रखना या न रखना, उससे मुझे कोई मत लेना देना नहीं होगा। उसके बाद रवि तो चुप हो गया, लेकिन पूजा फिर गिड़गिड़ाते कर उसकी माफी मांगने लगी। अमित ने भी ऐसा ही किया। रवि ने पैर पकड़कर उससे माफी मांगते हुए कहा कि अगर वह उसे माफ नहीं करेगा तो उसके पास खुदकुशी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा, क्योंकि वह अपनी पत्नी की नजरों में गिर गए कर नहीं जी पाएगा। आखिरकार रवि उन दोनों की बातों से पिघल गया और उसके अमित ने कहा, मैं तुम्हें माफ तो नहीं कर सकता, मगर अपनी जमानत कराने के लिए तुम्हें 5 लाख रुपए देने होंगे। यह सुनकर अमित की बोलती बंद हो गई। उसका सिर भी घूमने लगा, उसका दिमाग भी बहुत कुछ चलने लगा। बात यह थी कि अमित की
माली की हालत ऐसी नहीं थी कि वह रवि को 5 लाख रुपए दे सके। उसे इतनी तनख्वाह मिलती थी कि उसे परिवार का गुजारा तो चल जाता था, मगर बचत नहीं हो पाती थी। तब अमित ने अपनी माली हालत के बारे में रवि को बताया, मगर वह नहीं माना। उसने कहा, तुम्हारी माली हालत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मेरा मुंह बंद कराना चाहते हो तो तुम्हें 5 लाख रुपए देने होंगे। रवि ने भी कहा, जितनी जल्दी हो सके मुझे इतनी जल्दी पैसे दो। अब अमित को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मुसीबत से कैसे निपटे। उसको चिंता में पड़ गया। पूजा उसके पास आकर बोली, तुम इतना सोच क्यों रहे हो? वो रुपए बचाने की सोचोगे तो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी, लोग तुम्हारी असलियत जान पाएंगे। तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हारी पत्नी को सब कुछ मालूम हो जाए तो क्या होगा? क्या वह तुम्हें माफ कर पाएगी? वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी क्या बर्बाद नहीं होगी? ते मेरी तो कोई औलाद नहीं है, तुम्हारी तो औलाद है, वह भी बेटी। अभी उसकी उम्र भले ही 5 साल है, मगर बड़ी होने के बाद जब तुम्हें तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा तो सोचिए उसके दिल पर क्या गुजरेगी। तुमसे वह इतनी ज्यादा नफरत करने लगेगी कि जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखेगी। अमित पर पूजा के समझाने का असर हुआ और वह रवि को रुपए देने के लिए राजी हो गया, मगर उसके लिए उसने रवि से 1 महीने का समय मांगा। कुछ सोचते हुए रवि ने कहा, मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत दे सकता हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें कोई गारंटी देना होगी। तब अमित ने रवि से पूछा, कैसी गारंटी? मैं पूजा के साथ तुम्हारी फोटो खींचकर अपने मोबाइल फोन में रखूंगा। बाद में अगर तुम अपनी जबान से मुकर जाओ तो फोटो सबको दिखा दूंगा। अब मजबूर होकर अमित ने उसकी बात मान ली। रवि पूजा के साथ अमित की बिना खतरे वाली फोटो खींचकर अपने मोबाइल में सेव कर लिया और टाइम टाइम के मुताबिक उसे फोन करता रहता था। अगर आपको इसका 2 पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। राधे राधे।